ये क्वेश्चन नीट 2013 का है। मुझे लगता है 2013 में पीएमटी था, तो पीएमटी 2013 मान लो, बुक में नीट लिखा हुआ है तो तब गिरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ध्यान से, आपके सामने होगा क्वेश्चन। लिखा द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट इफिशिएंटली। मतलब जो माइक्रोवेव होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को जल्दी हीटअप कर देता है। अगर आप माइक्रोवेव पे चाय बनाइए तो फट से बन जाती है, ठीक है। तो कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल को मोस्ट इफिशिएंटली वो कैसे वो कर देता है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस ये हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। माइक्रोवेव्स आर हीट waves, so always produce heat. Infrared waves produces heating in the microwave oven. देखो जरा ध्यान समझिएगा, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल कोई सी हीट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आप एनर्जी देते हो और वो ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि पानी बहुत गर्म है, आपने ग्लास को छुआ, आपने कहा दादा बहुत गर्म ग्लास है। क्या है उसमें, क्या उसके अंदर है जो आपको गर्म लग गया? एक्चुअली में ग्लास में जब हमने गरम गरम पानी डाला तो उसके जो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिल गई, हीट एनर्जी, और वो बहुत तेज ऑसिलेट करने लगे। तो वो हमारे हाथ पे टक 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 ऐसे ऐसे बहुत टक्कर मारते हैं, इसलिए हमको गर्म होता है। ये हीट का मतलब होता है। तो माइक्रोवेव में होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आपने देखा माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, वो वेव होती है, उसकी अपनी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये आपका इसका जो ए पार्ट है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। रेजोनेंट क्यों कहा गया? हर ऑब्जेक्ट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और जब बाहर की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है तो उसका ऑसिलेशन बढ़ जाता है, और ऑसिलेशन का बढ़ना ही टक 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 लड़ना ही वही गर्मी, वही गर्म चीज होती है। यानी गर्म तभी होता है वो, समझ नहीं बात नहीं है। बट जैसे हमारी बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब कोई गाना बज रहा है और हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को मैच कर गया तो हम अपना हवा मजा आ गया। अच्छा, अब नहीं मैच किया तो हम सो गए, क्यों? तो खैर ये वहां, तो यहाँ पहला पार्ट इसका सही है। दूसरा पार्ट क्यों नहीं सही है? कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव और फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैच करनी चाहिए। तो बी पार्ट गलत है। अब कहते हैं माइक्रोवेव आर हीट वेव सो ऑलवेज प्रोड्यूस हीटिंग। नो, ये हीट वेव नहीं है। ये एक फिनोमिना, एक कंडीशन के अंतर्गत जब वो उसको ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है वाटर मॉलिक्यूल बहुत तेजी से, तो वो गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम दो लोगों की खोपड़ी चोटी पकड़ ऐसे ऐसे खोपड़ी उनकी जो लड़ाते जाएं तो वो हीट उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब तुम कहो ये खोपड़ी हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है, करती नहीं, वो लड़ रही है इसलिए प्रोड्यूस हो रही है। तो ये सी पार्ट इज गलत। और डी पार्ट क्या है? इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूसेस हीटिंग इन द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में इंफ्रारेड थोड़ी होती है वेव, ठीक है। तो इसका ए पार्ट सही है जो कि नीट 2013 में पूछा गया, ठीक है।